अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, आप तमाम का अकाउंटेंसी साल दुवम की क्लास में खैर मकदम है। मेरा नाम सैयद अब्दुल हलीम है और मैं APPSC एग्जाम लिखकर 2012 में सिलेक्ट हुआ हूं और प्रेजेंटली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन में कॉमर्स लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूं। आज हम अकाउंटेंसी की क्लास में हमारे तीसरे यूनिट यानी कि जिसका नाम है बगैर नफे की तंजीमों के लिए अकाउंटिंग, जिसका इंग्लिश में नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो इंग्लिश में कहा जाता है। यह आपका तीसरा यूनिट है, के बारे में हम तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके मफहूम की जानिब, यानी कि ये क्या चीज है, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज का अहाता किया गया है, हम इसके अंदर जो है तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले बगैर नफे की तंजीमों के लिए अकाउंटिंग, इस चैप्टर को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें, एक हो जाएगा बगैर नफे की तंजीम और दूसरा है अकाउंटिंग। तो यानी कि सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि बगैर नफे की तंजीम किसे कहते हैं, किस चीज का नाम है, इसका तस्वुर क्या है। सबसे पहले हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप कहीं पर मुकाम आपके कॉलेज को जा रहे हैं, मानी कि सुबह में आप नाश्ता करके अपने घर के बाहर आप निकले और आपके कॉलेज को जा रहे हैं, तो आपके अतराफ व अकनाफ में यानी कि बहुत सारी तंजीमें आपको दिखेंगे। कई किस्म के कारोबारी इदारे आपको मिलेंगे, जिस तरीके से स्कूल्स मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, किराने की दुकान मिलेंगी, कपड़े की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सीमेंट की दुकान, इंटरनेट वगैरह बहुत सारी किस्म के जो कारोबारी तंजीमें आपको मिलेंगी। तो आप इसके ऊपर गौर करने से आपको मालूम होता है कि ये क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं और इस चैप्टर में क्या बताया गया है। यानी कि सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताया बगैर नफे की तंजीमें, यानी कि तंजीम किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम नजर डालेंगे बगैर नफा क्या है। तो सबसे पहले तंजीमों में दो हमारे अतराफ व अकनाफ में दो किस्म की तंजीमें पाई जाती है। एक तंजीम होती है तिजारती तंजीम और दूसरी होती है गैर तिजारती तंजीम। ठीक है, तो सबसे पहले ये तिजारती तंजीम क्या है और उसके बाद गैर तिजारती तंजीम क्या है, हम ये देखेंगे। तिजारती तंजीम ऐसी तंजीमों को कहा जाता है जिसमें माल खरीदो फरोख्त के जरिए ग्राहकों को बेचा जाता है या फरोख्त किया जाता है और खिदमात के जरिए से ग्राहकों से जो है सो नफा हासिल किया जाता है। ऐसी तंजीमों को हम नफे की तंजीमें कहते हैं। ऐसी तिजारती तंजीमों को हम नफे की तंजीम कहते हैं, जिनका मकसद क्या होता है, नफा कमाना होता है। इसके बरखिलाफ हमारी सोसाइटी में, हमारे अतराफ व अकनाफ में ऐसी तंजीमें भी पाई जाती है जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है। तो यहां पर हम बगैर नफे की तंजीमों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है, ऐसी तंजीमों को हम क्या कहते हैं, बगैर नफे की तंजीमें। तो फिर अब सवाल यह पैदा होता है, जब वो नफा कमाना ही नहीं है तो ये तंजीमें किस लिए जो है सो डाली जाती है, किस लिए इन तंजीमों का आगाज किया जाता है, इनका मकसद क्या होता है, क्यों ये चलाई जाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में पैदा होता है। तो सबसे पहले ये जो तंजीमों का आगाज किया जाता है, ये जानने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो तिजारती तंजीमें हैं, यानी कि उनका मकसद जो है नफा कमाना होता है। आप देखते होंगे, मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब है, कोई कारोबार कर रहे हैं, या आपके चाचा है, कोई कारोबार कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार है जिनका कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि वो एक यानी कि एक इदारा डालते हैं, यानी कि एक तंजीम का जो है सो का वो आगाज करते हैं, जिसमें जो है सो वो पैसा लगाते हैं। पैसा लगाकर मिसाल के तौर पर जो है सो हार्डवेयर की शॉप है, एक हार्डवेयर की शॉप में क्या होता है, माल खरीदा जाता है फैक्ट्रियों के जरिए से या जैसे दूसरे ताजिरों से माल खरीदा जाता है और उसको दूसरों को बेचा जाता है। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, मिसाल के तौर पर एक चीज खरीदी गई है, 100 रुपए में एक चीज खरीदे और उसको आप 110 रुपए में बेच दिए, तो यानी कि 100 रुपए में खरीदे, 110 रुपए में आप बेच दिए, तो 10 रुपए आपको क्या हासिल हुआ, नफा हासिल हुआ। तो ऐसी तंजीमें जो लोग ग्राहकों को जो है सो अशिया फरोख्त करके नफा हासिल करती है या खिदमात उनको देकर जो है सो पैसा कमाती है, ऐसी तंजीमें आपको जो है सो नफा वाली तंजीमें कहलाती है। के बरखिलाफ
ہماری سوسائٹی میں بہت ساری جو ہے سو تنظیمیں ہوتی ہے جن کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ کیوں ڈالی جاتی ہے. ان کا سب سے پہلا مقصد جو ہے نفع کمانا نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد جو ہوتا ہے اپنے اراکین کی خدمت کرنا یا سوسائٹی کی خدمت کرنا, یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے. غیر تجارتی تنظیموں کا مقصد آپ ذہن میں رکھیے, سب سے پہلے غیر تجارتی تنظیموں کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا ہے. اب پھر یہ تنظیمیں کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اراکین کی خدمت کرنا یا سوسائٹی کی خدمت کرنا ان کا اہم مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد غیر تجارتی تنظیموں کا مقصد. اس کے بعد اب یہ اراکین کون ہوتے ہیں, کیا یہ سوسائٹی کیا ہے, یعنی کہ ہمارا سماج جہاں پر ہم رہتے ہیں, جہاں پر اس کا آغاز کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اب اس کی مثالیں جیسی ہے, آپ دیکھیں ہوں گے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں, یعنی کہ چیریٹیبل ٹرسٹ جن کو ہم کہتے ہیں. چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, فلاحی ادارے ہے, اور جیسے ہاسپٹلس ہے, لائبریریز ہے, کوآپریٹو سوسائٹیز ہے, تعلیمی ادارے ہیں. یہ غیر تجارتی تنظیموں کی مثالیں ہیں. یعنی کہ ایسے ادارے صرف اور صرف ان کا مقصد سماج کی خدمت کرنا, اپنے اراکین کی خدمت کرنا, سوسائٹی کی خدمت کرنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے. یہ کوئی نفع کمانا, پروفٹ بانٹ لینا ان کا مقصد نہیں ہوتا, تو صرف اور صرف خدمت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اب یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تجارتی تنظیموں کی مثالیں ہم دیکھیں گے تاکہ جیسے ہم کو سمجھ میں آئے کہ غیر تجارتی تنظیموں کا مقصد کیا ہوتا ہے. جیسا کہ تجارتی تنظیموں میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں بہت زیادہ تجارتی ہیں, یعنی کہ 95% یا 99 بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب میں زیادہ تجارتی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے. تجارتی تنظیموں کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر کپڑے کی دکان, مثال کے طور پر آپ جیسو کبھی بھی جیسو شاپنگ کو جاتے, آپ شاپنگ کو جب جائیں گے مارکیٹ میں, تو شاپنگ کو جانے کے بعد جیسو آپ بڑے شو روم کے اندر آپ انٹر ہو جائیں گے. وہاں پر آپ انٹر ہونے کے بعد آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جیسو پروڈکٹس ملیں گے, ڈفرینٹ قسم کے کپڑے ملیں گے, ڈیزائن, کوالٹیز, ہر وہ چیز. تو یہ جو آپ کپڑوں کی دکان میں گئے, کپڑوں کی دکان میں جانے سے آپ کیا ہوا, آپ چلو شاپنگ کر لیے, کچھ آپ خرید لیے, 1000 روپے کا 5000 روپے کا آپ کچھ خرید لیے. خریدنے کے بعد آپ گھر کو آ گئے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا آپ جو 5000 روپے کی جو بھی آپ شاپنگ کرے, یہ تنظیم کے پاس کہاں سے آیا, شاپنگ مال میں یہ کہاں سے آیا, وہ کہیں اور سے خریدا. مثال کے طور پر جہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے, جہاں پر یہ تیار کی جاتی ہے, کپڑوں کی میل ہے, کپڑوں کی میل میں جیسے تیار ہوتا ہے, وہاں سے ہول سیلر کے پاس آتا, اس کے بعد ریٹیلر کے پاس آتا, ڈفرینٹ کے پاس, آخری میں جیسے ہمارے پاس آتا. تو وہاں سے جو خریدنے کے بعد مثال کے طور پر وہ خریدے, پھر اس کے بعد آپ کو بیچے, درمیان کا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ نفع کے طور پر وہ ہو جاتا ہے. اگر آپ جا کے بولیں گے فار ایگزامپل آپ کپڑوں کی دکان پہ گئے, کپڑوں کی دکان پہ جانے کے بعد آپ شاپنگ کر لیے, شاپنگ کرنے کے بعد آپ کا کور لے لیے, کور لینے کے بعد آپ یہ بولے کہ جیسو کتنا بل ہوا, آپ بولیں گے کہ 5000 روپے بل ہوا. 5000 روپے بل ہوا, ٹھیک ہے, ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے. تو آپ خرید سکتے ہو, آپ کو واپس دے گا, وہ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دیں گا؟ کیونکہ وہ کاروبار کا مقصد ہی نفع کمانا ہے, آپ کو فری میں دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہو. فری میں دیں گے تو کیا ہوگا, اس کو نقصان ہو جائے گا. تو لہٰذا جو بھی مال وہ خریدتا ہے اس سے تھوڑا اضافہ اپنا منافع اس کے اندر شامل کر کے جیسو آپ کو جیسو وہ فروخت کرتا ہے. تو یہ تجارتی تنظیموں کی مثال ہے. کے علاوہ غیر تجارتی تنظیموں کے بارے میں جو ہم دیکھیں ہیں کہ غیر تجارتی تنظیموں میں ہاسپٹلس جیسے ہمارے ہیں, ہر ہاسپٹل اس کے اندر شامل نہیں ہے. ایسے ہاسپٹلس جن کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا, صرف خدمت کرنا ہوتا ہے, ایسے ہاسپٹلس. پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے, تعلیمی اداروں میں بھی ایسے ادارے جن کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا, صرف خدمت کرنے کے لیے یہ ان اداروں کا آغاز کیا گیا ہے. مذہبی ادارے, کلبس ہے, کوآپریٹو سوسائٹیز ہے, کتب خانے ہیں. آپ بولیں گے مثال کے طور پر کوئی پرائیویٹ اسکول ہے, کوئی اسکول میں آپ جیسے ایڈمیشن لیے اور آپ بولیں گے کہ یہ غیر تجارتی تنظیم ہے, ہم سے آپ پیسہ کیوں لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ کاروبار جو مقصد کے لیے آغاز کیا جاتا ہے, کاروبار کا کس مقصد کے لیے آغاز کیا جاتا ہے, اس بنیاد پر آپ ڈیوائڈ کریں گے کہ یہ نفع کی تنظیم ہے یا غیر نفع کی تنظیم ہے. ٹھیک ہے, 2 اسکولس رہتے ہیں آپ کے سامنے, گورنمنٹ کا بھی اسکول ہے اور ایک پرائیویٹ اسکول بھی ہے. آپ جا کے پرائیویٹ اسکول میں یہ نہیں بولتے کہ گورنمنٹ میں فری پڑھا رہے, ہم کو بھی فری میں پڑھائیے, تو وہاں پر نہیں ہوتا. کیونکہ کاروبار کا جو مقصد کے لیے آغاز کیا جاتا ہے اس بنیاد پر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ نفع کی تنظیم ہے یا بغیر نفع کی تنظیم ہے. تو وہیں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ غیر نفع کی تنظیموں کی جو مثال ہے, آپ الفلاح سوسائٹی کا نام سنے ہوں گے. الفلاح سوسائٹی جو ہے وہ اپنے اراکین کیا کرتے ہیں,
पैसे जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर उसके 500, 100, 200, 300, 400, 500 लोग क्या है, अपने मालदार लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पैसा जमा करते हैं, जो भी है, महीने को महीना या 3 महीने में या 6 महीने में या साल को साल, कुछ भी रकम उनकी फाजिल आमदनी से, जायद आमदनी में से कुछ रकम जो है सो कुछ चैरिटेबल इदारों को देते। ठीक है, किस लिए देते? ताकि लोगों की खिदमत के लिए, सवाब कमाने की मकसद से वो लोग देते हैं। ठीक है, अल-फलाह सोसाइटी है। अल-फलाह सोसाइटी का मेन काम क्या है? अल-फलाह सोसाइटी का मेन काम ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, गरीब तलबा और तालिबात को ड्रेस फराहम करना, किताबें फराहम करना, उनको जो है सो स्टेशनरी फराहम करना, उनकी फीस पे करना, उनको स्कॉलरशिप देना, ये उनका मकसद है। तो अब अल-फलाह सोसाइटी जो गरीबों की खिदमत कर रही, तो उनका मेन मकसद क्या है? गरीबों की खिदमत करना। वो ये नहीं करते कि लोगों को जो है सो, स्टूडेंट्स को जो है सो पैसे दे रहे, किताबें दे रहे, किट दे रहे हैं, उनको तमाम चीजें देने के बाद उनसे पैसा नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे, यानी कि मुफ्त में तमाम चीजें दे रहे, उनको ड्रेस दे रहे वगैरह, तमाम चीजें दे रहे। ये देने से क्या हो रहा? उनको जैसा सवाब मिलना बोल के उनकी नीयत है, उनके अराकीन की नीयत है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अल-फलाह सोसाइटी वाले जो भी किताबें दे रहे, बुक्स दे रहे, स्टेशनरी दे रहे, स्कॉलरशिप दे रहे, ये उनका अहम मकसद क्या है कि गरीब स्टूडेंट्स को फायदा हासिल होना। उनसे पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। तो ये क्या है? खिदमत का जज्बा इनके अंदर है। वो सोसाइटी का मेन मकसद क्या है? खिदमत का जज्बा, हमारे समाज की खिदमत करना, गुरबा गरीब तलबा और तालिबात की खिदमत करना, उनकी मदद फराहम करना। तो ये है अल-फलाह सोसाइटी। आपको किस में आएंगी? तिजारती तंजीम में आएंगी या गैर तिजारती तंजीम में आएंगी? जरूरी है, ये कंपलसरी है कि अल-फलाह सोसाइटी जो हम अभी उसकी मिसाल देखे हैं, ये बगैर नफे की तंजीमों में शामिल है। इसलिए बगैर नफे की तंजीम में शामिल है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीबों की खिदमत करना, गरीबों की मदद, गरीब तलबा और तालिबात को मदद फराहम करना, ये जो उनका सबसे अहम मकसद है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे गैर नफे की तंजीमों का दूसरा जो हमारा इनका मकसद है, ये इस्टेब्लिश, यानी कि आगाज करने का जो मकसद है, आर्ट्स, साइंस, मजहब और वहानियत को फरोग देना। यानी कि ये किस लिए डालते हैं? बाज आप लैंग्वेज की बुनियाद पर भी कुछ तंजीमें डालते हैं, तालीमी इदारे हैं, आप देखते होंगे कोई उर्दू मीडियम के इदारे हैं, इनका मकसद क्या है कि लैंग्वेज को फरोग देना। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस रहते, आज लोग डांस सिखाते, फ्री ऑफ कॉस्ट में डांस सिखाते, तो ऐसे इदारे क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, अब कोई दूसरे मजहबी इदारे हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, यहां पर क्या होता, लोग आते, अपनी इबादत करते और चले जाते, तो ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है। उसके बाद आप देखते होंगे कि अब हॉस्पिटल्स में हम मिसाल देखेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल्स कैसे रहते। आप देखे होंगे कि एनटीआर ब्लड बैंक है, मिसाल के तौर पर हैदराबाद में एक एनटीआर ब्लड बैंक है। ये ब्लड बैंक का मकसद क्या है? आप वहां पर जो है सो आपसे पैसे नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लड दिया जाता, मगर उनका एक रूल क्या है, उनका एक उसूल क्या है कि जो भी पेशेंट आए, जो भी पेशेंट आके मान लो उनको ए पॉजिटिव ब्लड होना, तो उनके पास जो ब्लड है वो दे देना चाहिए, वहां पर वो देके उनको जो होना है वो ले लीजिए। तो वो जो ब्लड दिए उसको वो लोग प्रिजर्व करते, यानी कि महफूज रखते, महफूज रखने के बाद फिर और किसी जरूरतमंद को देते, कोई पैसे आपसे नहीं लेते, फ्री में आपको खून के बदले में खून दे रहे, आपसे खून लिया जाता, दूसरे ग्रुप का खून आपको दिया जाता, मगर आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे। तो मगर ये जो एनटीआर ब्लड बैंक की मिसाल हम देखेंगे, इनका मकसद क्या है? समाज की खिदमत करना, जरूरतमंदों की खिदमत करना। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को हम क्या, ऐसे हॉस्पिटल किस चीज में आएंगे? बगैर नफे की तंजीमों में ये आएंगे नॉर्मली। और एक ब्लड बैंक की मिसाल मैं आपको दे दूं कि आपको मान लो ओ पॉजिटिव खून होना है इमरजेंसी में, आप कोई ब्लड बैंक में गए, पैसे दिए और ले लेके आ गए, तो दो भी अलग अलग, दो भी सेम ब्लड बैंक है, मगर एक जगह आपको खून के बदले में खून दे रहे और एक जगह आपको पैसों के बदले में खून दे रहे, तो कौन सा तिजारती तंजीम है और कौन सा गैर नफे की तंजीम है? तो जो एनटीआर ब्लड बैंक है, जो खून के बदले में खून दे रहे, आप खून दे देना, तो आपको जो जरूरत है वो खून आप ले सकते, ठीक है। तो वो है बगैर नफे की तंजीम है, क्योंकि पैसे नहीं ले रहे आपसे, सिर्फ खिदमत कर रहे हो लोग। के साथ साथ जो दूसरा ब्लड बैंक है, आपको 1500 रुपए मिसाल के तौर पर आपको देना है और आपको जो है सो खून ले लेना है, तो ये आपको ये नफे की तंजीम है, क्योंकि वो पैसों के लिए डाला गया है। मगर और एक जो ब्लड बैंक हम देखें वो बगैर नफे की तंजीम है। उसके बाद अब ये
कैसे चलते, नफे की तंजीम रहने, बगैर नफे की तंजीम रहने, कौन से भी तंजीम चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा, यानी कि कैश, कैपिटल आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप कौन सी भी कारोबारी तंजीम नहीं चला सकते, चाहे वो नफे की तंजीम रहने या बगैर नफे की तंजीम रहने। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता कि सबसे पहले हम ये देख लिए हैं कि बगैर नफे की तंजीमें कौन कौन सी है, इनका मकसद क्या होता है और ये किस तरीके से आगाज करते हैं। उसके बाद अब इनको चलाने के लिए, इसका आगाज करने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ती। अब ये पैसे कहां से इकट्ठा करते? तो बहुत सारे फर्द क्या करते हैं, जिनका मकसद खिदमत करना है, सवाब कमाना है, ये लोग जमा होते। ये लोग जमा होने के बाद क्या करते, अपना अपना पैसा उसके अंदर लगा के एक बड़ी रकम जो है सो ये लोग जमा करते। मिसाल के तौर पर कोई ये सोचे कि हम लोग हर साल जो है सो गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, तो सेम हम ख्याल जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर एक तंजीम का जो है सो आगाज करते हैं। ऐसी तंजीम को हम बगैर नफे की तंजीम कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसा कहां से लाते हैं और ये किस तरीके से चलते हैं? इनके रोजमर्रा के जो अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए क्या करते हैं, अपने अराकीन से अतियात वसूल करते हैं, चंदे वसूल करते हैं और दूसरे ग्रांट वसूल करते हैं। ग्रांट यानी कि गवर्नमेंट से, मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से बाज दफा ऐसे लोगों को ग्रांट्स भी दिया जाता है। मगर इनकी मुस्तकिल आमदनी जो रहती है, जो आप मुसलसिल इनको पैसा आता रहता है, वो है चंदे। चंदों से ये लोगों को मुसलसिल जो है तो पैसे आते रहते हैं। अब ये चंदे कोई भी दे सकते हैं, यानी कि जो भी उसके मेंबर्स बनते हैं वो लोग उसके अंदर पैसा जमा करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि हर महीना जो है सो पैसे दिए जाते हैं। बाज अराकीन जो है सो एडवांस में देते हैं, बाज अराकीन जो है सो बाद में भी इसको पैसे देते हैं। तो ये पैसे किसी भी शक्ल में होते हैं, यानी कि अराकीन जब पैसे देते हैं तो हम उसको कहते हैं चंदे। इनकी मुस्तकिल आमदनी का जरिया है चंदे। मिसाल के तौर पर हमारे पास मस्जिद रहती, मस्जिद के भी अखराजात रहते हैं। मस्जिद के अखराजात कैसा पूरे होना? जो नमाज पढ़ने वाले हैं, मुसल्ली जो लोग हैं, यानी कि जो भी बस्ती में रहने वाले हैं, वो लोग क्या करते, पैसे देते हैं। वो पैसों से मस्जिद के टेलीफोन का बिल, मस्जिद के जो है सो इमाम साहब की तनख्वाह, मौजन साहब की तनख्वाह, उसका करंट का बिल और जैसे रिपेयर्स वहां पर कुछ होते हैं, तो इस तरीके से वो अखराजात। तो अब ये पैसे क्यों जरूरी है, पैसे अराकीन देना क्यों जरूरी है? क्योंकि कौन सी भी तंजीम को हमको चलाने के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप आसानी से इसको चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप गैर नफे की तंजीम को आप नहीं चला सकते। और ये पैसे सिर्फ और सिर्फ जो है सो अराकीन से वसूल शुदा चंदे, ताहयात रुकनियत फीस, जो भी रुकन इसके बनना चाह रहे हैं, और जो है सो गवर्नमेंट के ग्रांट से ये जो है सो अपने पैसे हासिल करते हैं। पैसे हासिल करके ये रोजमर्रा के जो अखराजात है, अब मिसाल के तौर पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आगाज करने के लिए आपको कहीं ऑफिस की जरूरत पड़ सकती, तो ऑफिस की जरूरत पड़ने के लिए आपको एडवांस देना पड़ता, फिर महीने को महीना आपको किराया देना पड़ता, फिर जैसो आपके लाइट का बिल आपको देना पड़ता। अगर आप वहां पर कुछ मुलाजिमीन रखे तो उनकी तनख्वाहें भी आपको देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल आपको देना पड़ेगा, आने जाने के जो अखराजात है वो भी देना पड़ेगा। फिर उसके जो मामूल की जो सरगर्मियां हैं, मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप आप देना चाह रहे हैं गरीब तलबा को, तो वो स्कॉलरशिप्स की रकम भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये तमाम अखराजात आपको बर्दाश्त करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। और ये फंड्स गैर तिजारती तंजीमों को कहां से आती है? कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अराकीन से, उसके बाद जो है सो अपने अराकीन से अतियात आते हैं, चंदे आते हैं, और जो है सो गवर्नमेंट ग्रांट्स आती है, और जो है सो मीरास भी जो इनके पास आती है। ये तमाम चीजों से पैसे जमा कर वो अपने रोजमर्रा की सरगर्मियां और अपने मकासद की तकमील की तरफ ये काम कर सकती है। बगैर फंड्स के कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, कौन सी भी तंजीम काम नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि तिजारती तंजीम में एक मालिक जो है सो पैसा लगाता है। मान लो अगर वो 1 लाख रुपए से कारोबार का आगाज करना चाह रहा, तो 1 लाख रुपए पूरे मालिक लगाता है। दूसरे लोग कोई भी उसके अंदर पैसा नहीं दे। क्यों? क्योंकि नफा या नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। नफा और नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है, तो पूरा सरमाया मालिक को लगाना पड़ता। मगर यहां पर कोई एक इंसान यहां पर नहीं लगा सकता। हाँ, ये बगैर नफे की तंजीमें इनफरादी भी हो सकती है और कई लोगों को मिलकर तंजीम की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। अगर कोई एक फर्द अपनी तरफ से एक तंजीम डाल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, कौन सा भी, उसका मकसद यह है कि नफा कमाना मेरा नहीं है, मैं नफा नहीं कमाऊंगा, सिर्फ खिदमत करूंगा सोसाइटी की,
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी इनफरादी शख्स डाल सकता है, और इसके साथ साथ दीगर अफराद मिलकर, कई अफराद मिलकर भी जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशन बगैर नफे की तंजीम का आगाज कर सकते हैं। मगर उनका मकसद क्या होना चाहिए? नफा कमाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खिदमत होना चाहिए। खिदमत का जज्बा यहां पर बहुत जरूरी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहा गया है, आप नाम में भी देख सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट, जो तिजारती तंजीमें रहते वो प्रॉफिट के लिए रहती। नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने अराकीन की या अपने सोसाइटी की या अपने समाज की खिदमत करना उनका सबसे अव्वलीन फरीजा होता है। अव्वलीन उनका जो है तो मकसद होता है। उसी मकसद के लिए वो अपने अपने जाती पैसे, जो भी अपनी फाजिल आमदनी है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट जो है सो जमा कर कर वो आगे करते हैं, उनके अपने रोजमर्रा के अखराजात चलाते हैं। उसके बाद यहां पर अब हम देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, अब इसका दूसरा जो हमारे आज का जो यूनिट है, आज के यूनिट का जो दूसरा हमारा पार्ट है अकाउंटिंग। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद ही नफा कमाना नहीं है, तो फिर इसकी अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई हमें? क्यों हम इसकी अकाउंटिंग करना चाहिए? एक सवाल पैदा होता दिमाग में हमारे कि ठीक है, एक तिजारती तंजीम है, तो वहां पर वो लोग माल खरीदते, माल बेचते, उनके अखराजात रहते, आमदनी रहती, बहुत सारे उनके मालियाती लेन देन रहते, तो उनको लास्ट में मालूम होता कि कितना नफा आया, कितना नुकसान आया एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान। अब नॉट फॉर प्रॉफिट हम बोल रहे, तो फिर यहां पर जो है सो हम अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए? यहां पर हम इसकी अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए? यहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर पैसे का दखल है, यहां पर जो है सो असासजात का दखल है, मालियाती लेन देन का यहां पर दखल है, अखराजात का यहां पर दखल है, तो इसीलिए इनकी भी खाता नवेसी करना बहुत जरूरी है। इससे हमको मालूम होता है कि इनके पास सरप्लस आया है या डिफिसिट आया है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट अगली क्लास में हम जो है सो देखेंगे। आज की जो क्लास में हम लोग ने सीखा है, जो हम लोग ने देखा है कि वो है बगैर नफे की तंजीमें। बगैर नफे की तंजीमें की अकाउंटिंग, उसका पहला पार्ट बगैर नफे की तंजीमों का मफहूम क्या है। यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये समाज की खिदमत के लिए, अपने अराकीन की खिदमत के लिए जिनका क़याम अमल में आता है, ऐसी तंजीमों को हम बगैर नफे की तंजीमें कहलाती है। इनकी मिसालों में हम देखें कि हॉस्पिटल्स रहते हैं, तालीमी इदारे रहते हैं, लाइब्रेरीज कुतुब खाने रहते हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं, फलाही इदारे रहते हैं, और जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहते हैं, और तालीमी इदारे भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद जो है सो ये अपने अराकीन को जो है सो, जो भी इनके पास इनको जो है सो सरप्लस या डिफिसिट जो भी इनको हासिल होता है, वो अपने अराकीन को तकसीम नहीं करते। क्यों तकसीम नहीं करते? क्योंकि इनका मकसद ही नफा कमाना नहीं है। जो भी इनको फाजिल आमदनी आती है, वो फाजिल आमदनी ये लोग अपने मुस्तकबिल के जो है सो इदारे को और बड़ा करने के लिए, उसके अहाते को और वसी करने के लिए, वो फाजिल आमदनी ये लोग मुस्तकबिल में और इसको उठा के रखते हैं ताकि ये अपने हुदूद को और बढ़ाया जा सके। उसके बाद हम देखें, हम दूसरा पॉइंट हम इसके अंदर ये देखेंगे, हमारी समाज में दो किस्म की तंजीमें रहती हैं। एक तंजीम है तिजारती तंजीम और दूसरी है गैर तिजारती तंजीम। तिजारती तंजीम का मकसद ये होता है कि नफा हासिल करना, और जो है सो गैर तिजारती तंजीम का मकसद ये है कि नफा हासिल नहीं करना। तो आज की जो हमारी क्लास थी बगैर नफे की तंजीमें, वो गैर तिजारती तंजीम में उसको कहा जाता है। अब आप लोग क्या कीजिए, ये गैर तिजारती तंजीमें मालूम होने के लिए मैं आपको छोटा सा एक काम दूंगा। आप क्या करना है कि आप जितने इदारे, आप एक लिस्ट बनाइए, एक फहरिस्त बनाइए, तिजारती तंजीमें की कौन से हो सकते, गैर तिजारती तंजीमें कौन कौन सी हो सकते। आप ये वीडियो सुनने के बाद, ये हमारी मेरी क्लास सुनने के बाद एक पेपर पे जो है सो दोनों तंजीमें, तिजारती यानी कि नफे की तंजीमें और बगैर नफे की तंजीमें, ये दोनों की फहरिस्त बनाइए। 5-5 नाम आप लिखिए, कौन कौन से इदारे नफे की तंजीम में आती हैं और कौन कौन सी तंजीमें गैर नफे में आते हैं। थैंक यू।